हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और आज हम कुछ मेट्रिक सिस्टम के बारे में जानेंगे जिसको मात्रक तंत्र भी कहते हैं, जहां पे मात्रा नापी जाती है, वेयर वी मेजर समथिंग। तो 1791 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो 1791 में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर लेंथ वॉज मेजर्ड, लेंथ और डिस्टेंस, दूरी, लंबाई, इसका मापन मीटर में होता था। मास का या भार का ग्राम में होता था। एंड कैपेसिटी वॉज मेजर्ड इन लीटर्स, यानी कि क्षमता को लीटर में मापा जाता था। तो लर्नर्स पहले ये भी जान लेते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होता है। मेट्रोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद मेजरमेंट। जो मापन के विज्ञान से संदर्भित हो उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। Slowly, with the passage of time, the metric system gave rise to two variants. दो अलग अलग मेजरमेंट के तरीके हमारे सामने रखे गए समय के साथ। वो था MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये CGS, ये थोड़ा छोटा इकाई थी, ये बड़ी इकाई थी। दोनों ही केस में सेकेंड टाइम के लिए एक फंडामेंटल यूनिट माना गया। Then during the 20th century, the MKS system became more popular than the CGS system. MKS system ज्यादा चल गया और CGS system जो है थोड़ा सा पीछे रह गया। प्लस इसके जो यूनिट्स थे उसके इंटर कन्वर्जन की वजह से एक नया सिस्टम 20th सेंचुरी के बाद में एक नया सिस्टम हमारे सामने आया लगभग 1960 में, जो था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको SI यूनिट्स भी कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने पेरिस में यानी कि फ्रांस में इसको अडॉप्ट किया। सो 1960 में ये नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया, माना गया। तो जैसे मैंने बताया कि SI सिस्टम जो है, जो 1960 में दिया गया था, वो पूरे दुनिया में इसकी मान्यता मिली। इट वॉज स्टैंडर्डाइज्ड इन द होल वर्ल्ड एंड इट इज यूज्ड एज इट इज बाय एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे अगर लेंथ की बात करें तो इसको मीटर में, और लिखा इसमें स्मॉल m से, छोटे m से, टाइम सेकेंड में S से लिखा जाता है। मास या भार जो है वो किलोग्राम में लिया जाता है। टेम्परेचर जो है यानी कि तापमान केल्विन में लिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत, उसको हम एम्पेयर में लेते हैं, इसको A से संबोधित करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि किसी भी वस्तु की मात्रा जो है उसको हम मोल में लेते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी, कोई भी चमकती हुई चीज है उसका मापन कैसे करते हैं, कैंडला से, या जिसको CD लिखा जाता है। सो देयर आर, we can say 7 base units or 7 fundamental units according to the SI system. तो जो 7 हमने आपको बताई, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, कि जब वो किसी नाम से संबंधित हो, इफ इट इज अ नेम ऑफ पर्सन, जैसे कि न्यूटन, तो लिखा ऐसे जाएगा स्मॉल लेटर से, लेकिन उसका जो सिंबल है, चिन्ह है, वो कैपिटल लेटर होगा। उसी तरह से पास्कल, पहला वाला कैपिटल होगा, फिर छोटा होगा, पास्कल PA। वहीं अगर वो किसी पर्सन का नेम नहीं है, इफ इट इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मीटर, तो लिखा भी स्मॉल से जाएगा और उसका सिंबल या चिन्ह भी स्मॉल होगा, स्मॉल लेटर होगा। ग्राम, GM। सो इन दिस वे द नेमिंग एंड सिंबल इज गिवन in this metric system. So now the accepted metric system is of international system of units. अंतरराष्ट्रीय तंत्र है ये, जो हर जगह पे देश के किसी भी कोने में यूज होता है, जिसको हम लोग SI सिस्टम भी कहते हैं। तो लर्नर्स, आज आपको बेसिक मेट्रिक सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहें। और मैं आपको बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें बताती रहूंगी जो अक्सर हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ी हैं और आगे हम भूल जाते हैं या समझ में नहीं आती हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई विल कीप यू अपडेटेड विद ऑल दीज फंडामेंटल कंटेंट। हैप्पी रीडिंग, बेस्ट ऑफ लक।